बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और यकीन जानिए कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो फुल एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अपने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले आपने तीन बातें, ठीक है, जब भी आपने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करनी है तो आपने तीन बातों को अपने माइंड में रखना है। वो क्या है कि इस तरह का अगर आपको सिंबल नजर आए फुल एक्सरसाइज में तो वो आयोटा होता है। ठीक है, जब आप लोग अपने क्लास में भी लेक्चर्स लेंगे तो आपके टीचर्स अगेन एंड अगेन एक वर्ड जो है वो रिपीट करेंगे, आयोटा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये जो सिंबल होता है ये आपके पास आयोटा होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि जो आयोटा है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट -1 की इक्वल होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है माइंड में कि आयोटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट -1। सिमिलरली आपने ये बात याद रखनी है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो आपके पास -1 के इक्वल होता है। ये तीनों बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम इस चीज को समझते हैं कि बेसिकली आयोटा हमारे पास क्या चीज है, ये कहां से आया या इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब आयोटा का कॉन्सेप्ट कहां से आया, सबसे पहले इससे पहले आप एक और चीज समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास है स्क्वायर रूट 9, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आपके पास स्क्वायर रूट 9 का कोई सोल्यूशन है, तो हम लोग जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और आप देखिए कि मैं यहाँ स्क्वायर रूट 9 जो है उसके वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 9 मेरे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं स्क्वायर रूट -9 की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करूँ कि स्क्वायर रूट -9 किसके इक्वल होते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर में हम लोग स्क्वायर रूट -9 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए मेरे पास मैथ एरर आ गया। अब जब हम छोटे होते थे ना, जब स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं कि हम लोग शायद कैलकुलेशन में कोई मसला कर रहे हैं इसलिए हमारा कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आ रहा, जबकि ऐसा नहीं है। देखा जाए तो स्क्वायर रूट -1 आपके पास कोई आंसर नहीं देता। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 आपके पास कोई आंसर नहीं देता, इसलिए मेरे पास स्क्वायर रूट -9 का भी कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट -9 को मैं यूं लिख दूं 9 इंटू -1। ठीक है, स्क्वायर रूट -9 को हम यूं ब्रेक करके लिख सकते हैं 9 अलग और -1 अलग, क्योंकि अगेन हम देखेंगे तो 9 इंटू 1 आपके पास 9 आ जाएगा और माइनस साइन आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट 9 को अलग लिखेंगे और स्क्वायर रूट -1 को अलग लिखेंगे। ठीक है, अगर एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट 9 है इसकी जगह तो मैं 3 जो है वो लिख दूंगी। अब मसला क्या आया स्क्वायर रूट -1 में। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 की जगह हम लोग कोई आंसर, कोई सोल्यूशन नहीं लिख सकते, तो बेसिकली इसी स्क्वायर रूट -1 को नाम दे दिया गया आयोटा का। ठीक है, कि आपके पास कौन सा नंबर है, ये आपके पास आयोटा है, तो यहां पे हम स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा। सिंपली आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास जहां पे भी स्क्वायर रूट -1 आएगा वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। ये चीज तो हमने देख ली कि जहां स्क्वायर रूट -1 आएगा वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। लेकिन ये स्क्वायर रूट -1 का कॉन्सेप्ट कहां से आया, हम इस चीज को समझते हैं। आपके पास एक इक्वेशन थी x² + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन है x² + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या मसला आया इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये मसला आया कि कोई भी रियल नंबर इस x के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करें, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अब इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास x + 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इस x के अंदर मैं एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रियल नंबर पुट करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर x के अंदर मैं -1 पुट करूं +1 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0 इज इक्वल टू 0, और मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में x² + 1 इज इक्वल टू 0 में कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं, कोई ऐसा रियल नंबर था ही नहीं कि जिसे हम जो है वो पुट करें और हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास x है ना, x का स्क्वायर +1 है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस x के अंदर +1 पुट करूं। ठीक है, तो देखती हूँ कि क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो मैंने क्या किया कि x की जगह 1 पुट किया। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, 1 का स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू 0, और मेरे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 0, और 2 0 की इक्वल नहीं होता।
ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, अगर +1 से नहीं हुई तो मैं -1 से कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ जहां पर x है वहां पर मैं -1 पुट करूंगी, -1 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमें पता है कि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मेरे पास -1 का स्क्वायर 1 आ गया, +1 इज इक्वल टू 0। अगेन मेरे पास 2 आ गया और 2 0 के इक्वल नहीं होता। तो यही तो मसला आ रहा था कि हमारे पास ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किसी भी रियल नंबर से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तब मैथमेटिशियन ने ये बात सोची कि हमारा नंबर सिस्टम इतना छोटा है कि हम एक इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपके पास इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा नंबर सिस्टम इतना छोटा है कि हम इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और देखा कि देखिए आपके पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है, राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, -1 आ गई। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक्स का जो है वो प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट करूं, तो मैं दोनों साइड पे क्या ले लूंगी, स्क्वायर रूट ले लूंगी, ताकि मैं इस स्क्वायर को खत्म कर सकूं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और मेरे पास एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स मेरे पास इक्वल आ गया स्क्वायर रूट -1 के। ठीक है, अब स्क्वायर रूट -1 को आप इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, जो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ठीक है, मैं इक्वेशन अगेन लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स क्या आया मेरे पास, स्क्वायर रूट -1, उसको इस इक्वेशन में पुट करें, स्क्वायर रूट -1 एक्स के जगह प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हम देख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 और हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। लेकिन किसकी मदद से, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 की मदद से हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हुई। अब हमारे पास रियल नंबर्स के अलावा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ गए। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट -1 हमारे पास एक वैल्यू आ गई, अब इनको कोई ना कोई नाम भी तो देना था। तो हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसको नेम दे दिया इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इनको नाम दे दिया गया कि जो भी आपके पास स्क्वायर रूट -1 के फॉर्म में नंबर्स होंगे वो आपके पास कौन से नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट -1 आपके पास किसके इक्वल है, आपके पास इक्वल है आयोटा के, और यहां से आपके पास कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है, अब मैं चाह रही हूं कि मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूं। ठीक है, मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आयोटा स्क्वायर इक्वल आ गया -1 के। आयोटा मेरे पास किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आया, -1 के। आपने देखा कि किस तरह आया, और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपने ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि आयोटा स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और मैंने आपको ये बात समझा भी दी कि ये आपके पास आया कैसे, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास कैसे आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। जैसा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली हमारे पास आए कहां से, या हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्यों जरूरत पड़ी। अब हम बात करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो है वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास ये फॉर्म होती है a + b आयोटा। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, एक नंबर आपके पास रियल होता है और दूसरा नंबर आपके पास इमेजिनरी होता है। ठीक है, जैसे z इज इक्वल टू a + b आयोटा है, आप देख सकते हैं कि एक टर्म आपकी विदाउट आयोटा है और एक टर्म आपकी आयोटा के साथ है। जो विदाउट आयोटा है ये आपके पास एक रियल पार्ट होता है z का, और जो विद आयोटा है ये आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट होता है z का। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आपके एक्सरसाइज में भी RE ऑफ Z जो है वो लिखा होगा, तो इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z। तो आप मुझे बताएं रियल पार्ट ऑफ Z यहाँ पर क्या है, A, और IM ऑफ Z का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, और देखिए इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, B। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि बच्चे B आयोटा को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। बेसिकली आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होगा आपने उसको जो है वो क्या कहना है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आयोटा के साथ B लिखा हुआ है, तो आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, B। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उससे समझते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ठीक है, Z इज इक्वल टू 8 + 9 आयोटा। ठीक है, यहां पर मेरे पास जनरल फॉर्म थी, यहां पर मैंने प्रॉपर जो है वो अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। अब आप मुझे बताएं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है।
जी हाँ, 8 हमारे पास रियल पार्ट है, ठीक है, और 9 हमारे पास कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अगेन मैं एक नंबर लिखती हूँ, z इज इक्वल टू 8 आयोटा, ठीक है। अब इसमें आप मुझे रियल पार्ट बताए और इमेजिनरी पार्ट बताए। तो देखिए, अगर देखा जाए तो मेरी जनरल फॉर्म से ये वाली फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है, मतलब वहां पर मेरे पास दो पार्ट्स हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, और यहाँ पर तो मेरे पास रियल पार्ट है ही नहीं। तो क्या मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस फर्क क्या है कि आप इसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। अब रियल पार्ट आपके पास क्या है? 0, ठीक है, 0 आपके पास रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 8। इमेजिनरी पार्ट आपके पास 8 है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 9, बस आपने क्या करना है कि आपने यहां पर लिख देना है 0 आयोटा, ठीक है। तो अब आपके पास रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट आपके पास 9 है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 है, ठीक है। 0 इज योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अगर इस तरह की भी फॉर्म आ जाती है तो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, आपने वो याद रखना है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि इफ a इज इक्वल टू 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? a प्लस बी आयोटा, और यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था z इज इक्वल टू 8 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने a वाली टर्म नहीं लिखी थी, इसका मतलब कि a मेरे पास क्या है? 0 है। जब भी मेरे पास a वाली टर्म 0 हो और सिर्फ आयोटा की फॉर्म में मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सिमिलरली इफ b इज इक्वल टू 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली थी z इज इक्वल टू 9, ठीक है। b मेरे पास क्या है? 0 है। तो इस तरह की फॉर्म जो हमारे पास होगी उसमें हम लोग कहेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? हमारे पास 0 है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। यहां पर मैंने दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए हैं, a प्लस बी आयोटा z1 लिया है मैंने, और c प्लस डी आयोटा मैंने z2 लिया है, और मैं कह रही हूं कि z1 इक्वल है z2 के। तो ये एक रूल है, या आप कहेंगे ये एक स्टेटमेंट है, एक कंडीशन है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब इक्वल होंगे, ठीक है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब इक्वल होंगे, मैंने यहाँ पर इक्वल राइट भी कर लिए, a प्लस बी आयोटा इक्वल है c प्लस डी आयोटा के। ये तब ही पॉसिबल है जब हमारे पास पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अगर मेरे पास z1 इक्वल है z2 के, तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास a इक्वल है c के और b इक्वल है d के, ठीक है। अब मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म की जगह एक प्रॉपर नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ a प्लस बी आयोटा इक्वल है 8 प्लस 9 आयोटा के, ठीक है। z1 मैं कह रही हूँ इक्वल है z2 के। अगर ये इक्वल है तो इट्स मीन कि मेरे पास a इक्वल है 8 के, ठीक है, और b इक्वल है 9 के, ठीक है। तो जब भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, और यूं मेरे पास a एंड b की जो है वो वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये बात अपने माइंड में आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड है। अब जो है वो हम प्रॉपर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आयोटा 5, ठीक है। आयोटा 5 की जो है वो मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो है वो हम लोग समझ लेते हैं, जो कि हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी सीखा, कि आयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब प्रॉपर में जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। अब आयोटा 5 है, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा 4 डॉट आयोटा, ठीक है। आयोटा 5 को मैंने ब्रेक कर दिया आयोटा 4 डॉट आयोटा। जैसा कि आपको ये बात मालूम है कि अगर मेरे पास बेसिस सेम हो और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, ठीक है। मैं बेस को एक दफा लिखूंगी और 2 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा? आयोटा की पावर
3। सिमिलरली मेरे पास आयोटा की पावर 5 है, इससे मैं आयोटा 4 डॉट आयोटा लिख सकती हूँ, क्योंकि अगेन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आयोटा 5 ही आएगा। ठीक है, आप लोग ब्रेक कर सकते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने आयोटा 4 डॉट आयोटा में ही क्यों किया, मैंने क्या कहा, मैंने एक जो आयोटा की पावर है उसको एक इवन नंबर बनाना चाहा। ठीक है, एक 2 के मल्टीपल में बनाना चाहा। क्यों? क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई 2 के मल्टीपल में वैल्यू होगी तो इजीली मैं उसको 2 के मल्टीपल में लिख सकूंगी और आयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू जो है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकूंगी। ठीक है, अभी मैं सॉल्यूशन करती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे आयोटा 4 है, इसे मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, 2 2 4 और आयोटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगी, -1, क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल है, -1 के। -1 की पावर 2 डॉट आयोटा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 1 डॉट आयोटा, और 1 इंटू आयोटा आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 2 मेरे पास है, मेरे पास आयोटा 16 है। अब देख सकते हैं कि 16 एक 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 2 8 टाइम्स 16 होता है, तो हमें इधर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 8। ठीक है, 2 8 16। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगी, -1 की पावर 8। ठीक है, और -1 की पावर 8 आपके पास क्या होता है, 1, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है। पार्ट नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि आयोटा की पावर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास a की पावर -m है, ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 90। ठीक है, जब भी आपके पास पावर नेगेटिव हो, जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब फर्दर जो है वो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 1 ओवर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 19 है। ठीक है, तो मैं ब्रेक करूंगी, मैं -1 की पावर 19 अलग कर लूंगी और आयोटा की पावर 19 जो है वो अलग कर दूंगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अब जैसा कि हमें पता है कि -1 की पावर 19, ठीक है, -1 की पावर 19 आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर एक इवन नंबर है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर एक इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सिमिलरली कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। ठीक है, इवन में हमेशा पॉजिटिव में आता है और ऑड में हमेशा नेगेटिव में आता है। तो 19 भी आपके पास एक ऑड नंबर है, इसलिए आंसर आपका क्या आया, नेगेटिव में ही आया। -1 की पावर 19 आपके पास -1 ही होता है। अब आयोटा 19 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आयोटा 19 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा 18 डॉट आयोटा। ठीक है, ये इसीलिए किया ताकि मैं 2 के मल्टीपल में लिख सकूं आयोटा की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 ओवर -1 इंटू, अब आयोटा 18 हमारे पास क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, क्योंकि 2 9 टाइम्स हमारे पास क्या होता है, 18। ठीक है, और आयोटा हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगी, -1 की पावर 9 डॉट आयोटा। ठीक है, यहीं से आगे हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर -1 डॉट -1 की पावर 9 आपके पास क्या आ जाएगा, -1 डॉट आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, 1 ओवर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है, अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्यों आपका फाइनल आंसर इसलिए नहीं है कि आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अपने इस डिनोमिनेटर में से हम आयोटा को जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 ओवर आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अपने डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करेंगे और आयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होगा कि इस आयोटा हमारे साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा आपके पास आ जाएगा आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा ओवर -1, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है।
अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 27 आयोटा की पावर -26। हम अगेन देख सकते हैं कि आयोटा की पावर हमारे पास माइनस में आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, 27 हमारे पास एज इट इज होगा, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 26। ठीक है, 27 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 1 ओवर आयोटा 26 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 26 जो है वो 2 का मल्टीपल ही है, तो हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी, 13। ठीक है, क्योंकि 2 13 टाइम्स हमारे पास 26 होता है। यहां से हमारे पास आ जाएगा, अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे -1 की पावर 13। जैसे कि -1 की पावर एक ऑड नंबर आ गया है, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, -1 ही आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 27 इंटू 1 ओवर -1 की पावर 13 इज -1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर -1, आपके पास क्या आ जाएगा, -1, और आपके पास आ जाएगा 27 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -27, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 5 आपके पास है। ठीक है, आपके पास आयोटा 11 प्लस आयोटा 5 है। आयोटा 11 को हम जो है वो अलग से सॉल्व करेंगे और आयोटा 5 को जो है वो मैं अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आयोटा 11 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा 10 डॉट आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा 4 डॉट आयोटा। ठीक है, अब आयोटा 10 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 5 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा 4 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 2 डॉट आयोटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट करूंगी -1 की पावर 5 डॉट आयोटा, और यहां पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगी, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास -1 की पावर 5 है, तो आंसर में क्या आएगा, -1 आयोटा एज इट इज, प्लस -1 का स्क्वायर है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 डॉट आयोटा एज इट इज। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, प्लस 1 इंटू आयोटा इज प्लस आयोटा। ठीक है, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसल, और आपके पास आंसर क्या आ गया, 0, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 6 आपके पास है। पार्ट नंबर 6 का जो है हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आयोटा की पावर 4 है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 2 प्लस आयोटा क्यूब है, इसको मैं ब्रेक करूंगी आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में, प्लस आयोटा स्क्वायर में एज इट इज लिख देती हूँ, प्लस आयोटा भी मैं जो है एज इट इज लिखूंगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह में लिखूंगी -1 का स्क्वायर, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगी, -1 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज, प्लस आयोटा एज इट इज। ठीक है, अब देखिए -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, प्लस अब आयोटा स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकती हूँ, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा एज इट इज। ठीक है, तो देखिए यहां से आपके पास +1 -1 से कैंसिल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, 0 का स्क्वायर, और आंसर आपके पास क्या आ गया, 0, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 7 मेरे पास है। पार्ट नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। ठीक है, इसके 2 से 3 तरीके, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से जो है वो इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। वो क्या होता है, हमारे पास होता है कि अगर मेरे पास बेसिस सेम है, फॉर एग्जाम्पल a की पावर m डिवाइड हो रही है a की पावर n से, ठीक है, मतलब ये बेसिस मेरे पास सेम है और पावर्स मेरे पास क्या है, डिफरेंट है, और हमारे पास क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है, तो हम इस बेस को एक दफा लिखेंगे और पावर्स को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉ है। ठीक है, तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमें अपने क्वेश्चन में भी ये चीज नजर आ रही है कि हमारे पास जो है वो बेसिस सेम है और आपस में क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी बेस को एक दफा लिखेंगे, ठीक है, और पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 माइनस 5, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, यहां से आपके पास आ जाएगा आयोटा, 8 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 3, और ये आपके पास आ जाएगा -5 पावर। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 15, तो यहां से आपके पास आ गया आयोटा की पावर -50। अब जो है फर्दर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो अब देखिए आयोटा की पावर -15 है, माइनस में हमारे पास पावर है, प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 15। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं,
आयोटा 15 को हम लिख सकते हैं आयोटा 14 डॉट आयोटा, ठीक है। अब आयोटा 14 की जगह मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी आयोटा स्क्वायर की पावर 7 डॉट आयोटा, ठीक है। तो 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी, -1 की पावर 7 डॉट आयोटा, ठीक है। अब मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 1 ओवर -1 की पावर 7 क्या आ जाएगा, -1 डॉट आयोटा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया 1 ओवर माइनस आयोटा। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम बाय रैशनलाइजेशन आयोटा को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा आयोटा ओवर माइनस, एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। तो माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस, तो यहां से आपके पास आ जाएगा आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 8 आपके पास है। अब यहां पर भी आपके पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अब ये हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, हमारे पास बेसिस सेम हो और पावर जो है वो डिफरेंट हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है। बेसिस सेम, ये बेसिस आपके पास सेम आ गई, पावर क्या आ गई, डिफरेंट आ गई, और आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम बेस को एक दफा लिखते हैं और पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास लॉ है, आपने इसे याद रखना है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास बेसिस सेम है, ठीक है, और पावर क्या है, डिफरेंट है, और वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो सिंपली हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 + 29, और यहां से हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 42, ठीक है, क्योंकि 13 + 29 आपके पास क्या होता है, 42। आयोटा 42 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 21, क्योंकि 221 टाइम्स हमारे पास होता है 42। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह में लिखूंगी -1 की पावर 21, तो -1 की पावर 21 आपके पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, ठीक है। आपको जो है वो पार्ट्स दे दिए गए हैं डिफरेंट, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। आयोटा की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि आपके आंसर में जो है वो आयोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे गिवन क्वेश्चन में तो आयोटा है ही नहीं, लेकिन हमने ऐसा कुछ करना है इस पार्ट के साथ, इस क्वेश्चन के साथ, कि हमारे पास एट द एंड हमारे आंसर में क्या आए, आयोटा आए, ठीक है। जैसे कि हमें पता है आयोटा से जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें क्या पता है कि जो आयोटा है वो हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, ठीक है, ये बात हमें मालूम है। अगर अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आए तो हमारे पास क्या है, 2 + स्क्वायर रूट -4, ठीक है। एक दफा अगेन मैं अपना क्वेश्चन लिखती हूँ, 2 + स्क्वायर रूट -4, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम क्या इस स्क्वायर रूट -4 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 इंटू -1, ठीक है, क्योंकि अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास 4 इंटू 1 4 आ जाएगा और माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। अब ये बात हमें मालूम है कि अगर एक ही स्क्वायर रूट में हमारे पास दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उन्हें डिफरेंट स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं स्क्वायर रूट 4 को अलग लिख सकती हूँ, सिमिलरली मैं स्क्वायर रूट -1 को अलग लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर अब आप देखें, थोड़ा ध्यान दें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 आ चुका है, जो कि किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो यहां मैं लिख सकती हूँ 2 + स्क्वायर रूट 4, और स्क्वायर रूट -1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, आयोटा, ठीक है। और सिमिलरली स्क्वायर रूट 4 मेरे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 4 मेरे पास इक्वल होता है 2 के, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो यहाँ स्क्वायर रूट 4 की जगह मैं लिखूंगी 2 आयोटा, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर भी है, क्योंकि हमारे पास क्या था स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, आयोटा आना चाहिए, और हम देख सकते हैं कि आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास आंसर में आयोटा आ चुका है। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमने यही करना है कि एट द एंड हमें आंसर में आयोटा लेकर आना है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस, अब स्क्वायर रूट -7 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू -1, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर दूंगी, स्क्वायर रूट 7 मेरे पास अलग आ जाएगा और स्क्वायर रूट -1 मेरे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा
3 माइनस स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट -1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, आयोटा, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 मेरे पास है। इस क्वेश्चन में भी जो है वो मैंने एट द एंड आंसर में क्या लेकर आना है, आयोटा लेकर आना है। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मेरे पास स्क्वायर रूट -16 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सिमिलरली इसको मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू -1, ठीक है, ओवर 5। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 16 अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट -1 मेरे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ओवर 5, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो स्क्वायर रूट 16 है इसको मैं लिख सकती हूँ 4, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 16 मेरे पास इक्वल होता है 4 के, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है। और स्क्वायर रूट -1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, आयोटा ओवर 5, ठीक है। और यही जो है मेरा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 4 मेरे पास है। पार्ट नंबर 4 में भी मैंने जो है वो आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो यहां से मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू -1, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 में सेपरेट करके लिख लूंगी और स्क्वायर रूट -1 जो है वो मैं सेपरेट करके लिखूंगी। मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा, और यही मेरा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने x एंड y की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप x एंड y की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। अगर मैं जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहूं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में होता है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, जिसमें a आपके पास रियल पार्ट होता है और बी जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। वो टर्म जिसमें आयोटा नहीं होता वो आपके पास रियल पार्ट होता है और वो टर्म जिसमें आपके पास आयोटा होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो 2x प्लस 5 हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है, और y माइनस 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है विद आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, सिमिलरली ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, जैसे कि आपको गिवन भी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो आपने मस्ट एक रूल याद रखना है कि आपका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। मैं यहां पर राइट भी कर लेती हूं। Since the two complex numbers are equal, ठीक है, जैसे कि हमें गिवन है कि हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, their real and imaginary parts must be equal, ठीक है। इनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, और हमने राइट भी कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंप्लीफिकेशन करके यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहां से हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 2x, ठीक है, 5 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज -4, तो x आपका क्या आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x आपके पास आ गया -2, ठीक है। सिमिलरली यहां से हम लोग जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y एज इट इज लिखेंगे, यहां पर हमारे पास -3 हो रहा है, राइट साइड पर जाकर +3 हो जाएगा, तो आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा, y आपके पास इक्वल आ जाएगा 5 के। तो यूं हमने x एंड y की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, x हमारे पास -2 है एंड y हमारे पास 5 है, और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिखा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखा, और वहां से हमने अपने x एंड y की जो है वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। पार्ट नंबर 2 में भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमारे पास ये रूल है, सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रियल पार्ट लिख लेते हैं, 3x + 2 इज इक्वल टू 5,
ठीक है। सिमिलरली हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -4 - y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, ठीक है। तो यहां से हम जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहां से हम लोग जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, अब 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 - 2 इज 3, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से जब कैंसिल हो जाएगा तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, हम लोग जो है वो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा -4 + y इज इक्वल टू 3, ठीक है। y हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर -4 है, राइट साइड पर जाकर +4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 + 4 इज 7, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7, यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। पार्ट नंबर 3 में भी हमने x एंड y की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन पार्ट नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ठीक है। एक मैसेज से लुक है, हमारे पास यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है। तो सबसे पहले तो है हम इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, देन हम रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म की बात करें तो हमारे पास क्या होता है a + b आयोटा, ठीक है। ए हमारे पास रियल पार्ट होता है जबकि बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमने रियल पार्ट बनाना है, यहाँ पर हमने इमेजिनरी पार्ट बनाना है, देन हम जो है वो अपनी राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और y को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + x आयोटा प्लस y - 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ठीक है। सिंपली मैंने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करवाई है। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को जो है वो कंबाइन करके लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + y। सिमिलरली हम लोग जो है वो इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x - 2y आयोटा कॉमन इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल फॉर्म बन चुकी है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। सिमिलरली ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। अब हमारे पास जो है वो जनरल फॉर्म बन चुकी है। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। हम एक दफा राइट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक दफा राइट भी कर लिया, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x + y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है x - 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या बात समझनी है, अब हम देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशंस में जो है वो दो अननोन्स आ गए, ठीक है। x भी आ गया है और y भी आ गया है, ठीक है। ना तो हमें x की वैल्यू पता है, ना तो हमें y की वैल्यू पता है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर अगर हम 2 की बात करें, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं, ठीक है। अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन 1 में भी x एंड y की वैल्यू हमें नहीं मालूम और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास x एंड y की हमें वैल्यू नहीं मालूम। मतलब एक ही इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन आ गए हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक दफा अगेन इक्वेशन जो है अपनी राइट कर लेती हूँ। इन इक्वेशंस को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इक्वेशन विद मोर देन वन वेरिएबल आपके पास कौन सी होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब देखिए जैसे हमारे पास प्रीवियस पार्ट्स में सिर्फ एक अननोन होता था तो हम सिंपली उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो अननोन्स हैं। क्या करूंगी कि मैं चाहूंगी कि इन दोनों इक्वेशंस में मेरे पास कोई एक वेरिएबल ऐसा हो जिसके कोफिशिएंट सेम, ठीक है। जैसे मेरे पास x है और y है, आप चाहें तो x के कोफिशिएंट्स को सेम कर ले और अगर आप चाहें तो y के कोफिशिएंट्स को सेम कर ले, ठीक है। कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2x है, यहाँ पर भी मैं क्या चाहूंगी कि मैं 2x बनाऊं, ठीक है। मैं ऐसा क्यों करूंगी ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। पहले मैं जो है वो इसको 2x बनाती हूँ। इस इक्वेशन को 2x बनाने के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, ठीक है।
मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। याद रखें कि जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपने इक्वेशन के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया, ठीक है। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 3 को हम यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास 2x और 2x, x के जो कोफिशिएंट्स मेरे पास सेम आ गए। अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास x वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट का ये रूल होता है कि आपकी जो नीचे इक्वेशन होती है उसके साइंस चेंज होते हैं, ठीक है। जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो देखिए प्लस 2x माइनस 2x आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आ गया, प्लस 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 4 प्लस 1 इज 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गए 5 और आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास फुल इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गई y में, ठीक है। अब यहां से मैं y का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लूंगी तो y मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -5/5, ठीक है। तो 5 से कैंसल और y मेरे पास इक्वल आ गया -1 के, ठीक है। तो यूं आप देख सकते हैं कि y मेरे पास -1 के इक्वल आ गया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो देखिए मेरे पास x एंड y है। y की वैल्यू अब मुझे पता चल चुकी है -1, ठीक है। तो जब मैं y की जगह -1 पुट करूंगी तो मेरी पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, x में आ जाएगी और वहां से मैं अपने x का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लूंगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो है मैं अगेन राइट कर लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। और y हमारे पास इक्वल आया है -1 के, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू डालेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, ठीक है। तो 2x एज इट इज, y की जगह मैं क्या पुट करूंगी, -1 इज इक्वल टू 3, तो 2x प्लस -1 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ -1 हो रहा है, राइट साइड पर जाकर +1 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 3 + 1 इज 4, x इज इक्वल टू 4/2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास x आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1, यही आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस भी हैं। अब पार्ट नंबर 4 मेरे पास है। पार्ट नंबर 4 में भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेसी लुक बनी हुई है, मेरे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जनरल बनाएंगे, x को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स आयोटा, देन y को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, ठीक है। रियल पार्ट जो है वो हम कंबाइन करके लिखेंगे, x प्लस 2y। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट हम लोग कंबाइन करेंगे, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुकी है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, सिमिलरली ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स से आपस में इक्वल होंगे। आपने राइट भी कर लेना है, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इक्वल, हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देती हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देती हूँ, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इस पार्ट में भी हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ चुकी हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास दो अननोन्स हैं, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास x एंड y है, हमें x की वैल्यू भी नहीं मालूम, y की वैल्यू भी नहीं मालूम। यहाँ पर भी हमारे पास x एंड y है, ना हमें x की वैल्यू मालूम है, ना हमें y की वैल्यू मालूम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को जो है वो कंबाइन करके लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सिमिलरली -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जो है वो राइट कर लिया। अब हम देख सकते हैं बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी x के जो है वो कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी 1x है, यहाँ पर भी 1x है, तो सिंपली हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारी x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहां से जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास x वाली टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। यहां से हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3, तो y हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 3, 3 3 से कैंसिल और y हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहां से y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास अब दो अननोन नहीं है। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू मालूम है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से अपने x का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में राइट करती हूं। मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू पुट करूंगी, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2, y की जगह क्या पुट करूंगी, 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से x क्या आ गया, यहाँ पे प्लस 2 है, राइट साइड पर जाकर -2 आ जाएगा, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 5 आपके पास है। पार्ट नंबर 5 में भी आपने x एंड y के जो है वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, और हम देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जनरल फॉर्म है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, सिमिलरली ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। ठीक है, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो 3x माइनस 1 आपके पास इक्वल होगा 8 के एंड 2y माइनस 3 आपके पास इक्वल होगा 7 के। ठीक है, तो हम राइट कर लेते हैं, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, सिमिलरली 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, अब यहां पर -1 है, राइट साइड पर जाकर +1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज 9, x इज इक्वल टू 9 ओवर 3। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। ठीक है, सिमिलरली यहां से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2y, अब यहां पर -3 है, राइट साइड पर जाकर +3 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वल आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10 ओवर 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। ठीक है, तो यूं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स दिए हैं।